दोस्तों सालों बाद एक बहुत ही अनजाना प्लेनेट अर्थ के काफी पास आ गया था। वैज्ञानिकों ने जब उस प्लेनेट पर रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। दरअसल वो सारे क्रिएचर्स गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे थे जहाँ पर जीवन मुमकिन है और आखिरकार उन सभी को हमारा अर्थ प्लेनेट मिल गया। इसीलिए अब उन क्रिएचर्स का प्लेनेट लगातार अर्थ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता रहता है। इस बात का पता लगने के बाद अर्थ के सारी कंट्रीज के मिलिट्री एक हो गए थे। वो सभी तो एकजुट होकर क्रिएचर्स के प्लेनेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर्स इतने ज्यादा खतरनाक होंगे इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। सारे सोल्जर्स लगातार मारे जा रहे थे, कोई भी उन खूंखार क्रिएचर्स के सामने टिक ही नहीं पाता। देखने पर ऐसा लग रहा था कि हम इंसानों की पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चीजें हुई कैसे, इसके लिए हमें 1 साल पहले जाना पड़ेगा। यहाँ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता रहता है, लेकिन लियो नाम का एक लड़का तो बैठकर आराम से ड्राइंग कर रहा था। लियो की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम कैली होता है। कैली पढ़ने में बहुत ही होशियार थी, वहीं लियो बहुत ही ज्यादा कमजोर। और आज सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट डे होता है, जहाँ पर कैली को पूरे 94% मार्क मिले थे, वहीं लियो 35% मार्क्स पर ही रुक जाता है। कैली का सपना था कि वो मिलिट्री फोर्स में ज्वाइन हो जाए जो क्रिएचर्स के खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं। कैली के साथ रहने के लिए लियो भी मिलिट्री फोर्स में ज्वाइन होना चाहता था। इन सारी चीजों की बात वो अपने पेरेंट्स से भी कहता है। हालांकि लियो के पेरेंट्स उसे मिलिट्री फोर्स में नहीं ज्वाइन होने देना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि लियो मिलिट्री फोर्स में सिर्फ और सिर्फ कैली की वजह से जा रहा है, इसीलिए उन्हें मजबूरन लियो को परमिशन देना पड़ता है। अब यहाँ लियो रग्बी का मैच खेल रहा था, तभी माइक नाम का एक लड़का कैली के पास आकर थोड़ी फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। माइक तो पहले से ही मिलिट्री डिपार्टमेंट में काम किया करता था, इसीलिए कैली को माइक थोड़ा अच्छा लगने लगता है। वो भी उससे लगातार बात करने लग गई थी। लेकिन जब ये सारी चीजें लियो देखता है तब वो माइक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इन्हीं सारी बातों के ऊपर लियो और माइक के बीच झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद रियो और माइक की टीम एक दूसरे के खिलाफ रग्बी का मैच खेलने लगे थे। लेकिन एंड में रियो ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए अपनी टीम को मैच जिता दिया था। यानी कि रियो ने माइक से अपना बदला ले लिया होता है। अब रियो, कैली और उसका एक दोस्त बहन मिलिट्री बेस आ जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए साथ में ही ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि वो तीनों मिलिट्री के अलग अलग सेक्शन में काम करेंगे। जैसे कि कैली को मिलिट्री पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया था, बेन को अर्थ की टेरिटरी के सेक्शन में काम करने के लिए और वहीं रियो को बहुत ही बहादुर सोल्जर बनने के लिए। लेकिन वो तीनों डिसाइड करते हैं कि कुछ टाइम बाद वो सब वापस आकर मिलेंगे। अब रियो बहुत ही बड़े फील्ड पर सोल्जर की ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ खड़े थे। मिलिट्री कर्नल उन सभी को कमांड देता रहता है कि उन्हें क्रिएचर्स का सामना करने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। और अब कर्नल सभी से कहता है कि वो सब चाकू की मदद से यहाँ पर निशाना लगाएं। तभी एक सोल्जर कर्नल से क्वेश्चन कर रहा था कि हमें क्रिएचर से लड़ने के लिए कोई छोटे मोटे चाकू की जरूरत नहीं बल्कि गन्स की जरूरत होगी। ये बात सुनते ही कर्नल ने उस सोल्जर के हाथ पर चाकू मार दिया था, जिससे कि सारे सोल्जर्स ये समझ जाए कि उनके पास कोई भी वेपन हो उन सभी को उनका यूज करना आना चाहिए। इन सारी चीजों से सारे सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अब रियो भी बाकी लोगों के साथ लगातार ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। उस मिलिट्री ग्रुप में रियो की डिस नाम की एक फ्रेंड भी थी। अब कर्नल ने मिलिट्री सोल्जर्स की 2 टीम बना दी थी जो एक दूसरे से एक टास्क में फाइट करेंगे। दोनों टीम्स को अपने विरोधी टीम के गन से बचते हुए सबसे पहले अपने टीम का झंडा लगाना है और जो टीम पहले लगाएगी वो ये टास्क जीत जाएगी। रियो अपनी फ्रेंड डिस के साथ इस टास्क में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। देखते ही देखते रियो ने अपनी टीम का झंडा सबसे पहले लगा दिया था। रियो के इस परफॉर्मेंस की वजह से उसे पूरी टीम का कैप्टन बना दिया जाता है। रियो तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब एक दिन रियो को उसकी गर्लफ्रेंड कैली का कॉल आता है, जो ये कह रही थी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं बरकरार रख पाएगी क्योंकि वो दोनों कई टाइम से बहुत ही ज्यादा दूर हैं और वो दोनों एक दूसरे की नीड्स को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए कैली रियो से ब्रेकअप करना चाहती थी। रियो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसका और कैली का रिलेशनशिप 2 साल पुराना था। पर अब कैली ने तो डिसीजन ले लिया होता है। रियो के दोस्त उसे समझाते हैं कि भले ही लड़की चली गई तो क्या हो गया, तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे। इस बात से रियो को भी थोड़ा सा हौसला मिलता है। अब एक दिन ट्रेनिंग करते टाइम रियो, जो कि कैप्टन था, उसे अपने टीममेट्स को गाइड करना था। लेकिन अब उनके सामने थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। सामने से लगातार रियल फायर होते जा रहे थे और सभी सोल्जर्स को उनसे बचते हुए चैलेंज को कैसे भी कंप्लीट करना था।
सभी सोल्जर्स रियो के कहने पर लगातार आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रास्ते में एक सोल्जर का हेलमेट अटकने से उसे सांस नहीं आ रही थी। इसीलिए रियो उस सोल्जर को बचाने के लिए उसका हेलमेट बाहर निकाल देता है। तभी अचानक सामने से एक फायर हुआ, जिससे कि गोली डायरेक्टली आकर उस सोल्जर के सर में लग जाती है। इसीलिए वो सोल्जर जगह पे ही मारा गया था। मिलिट्री वाले इन सारी चीजों का जिम्मेदार रियो को ठहराते हैं, क्योंकि रियो के अंडर वो सारे सोल्जर्स काम कर रहे थे। इसीलिए रियो को मिलिट्री कैप्टन से हटा दिया जाता है। अब रियो चाहता था कि वो वापस अपने घर पर चले जाए। इस बारे में वो अपने मॉम और डैड से बात भी करता है। रियो के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे कि उनका बेटा वापस आ रहा है, पर तभी अचानक सभी को एक बहुत ही खतरनाक खबर मिलती है। बहुत सारे एलियन मीटेरॉइड्स लगातार सिटी पर गिरते जा रहे थे, जिससे कि चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई थी। एक बड़ा सा मीटियोर तो उस सिटी में भी गिरा था जहाँ पर रियो के पेरेंट्स रहा करते थे। रियो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, और अब थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड मारे जा चुके हैं। रियो इस बात से एकदम टूट सा गया था, और अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो एलियंस की सेना को हराने में मदद करेगा। रियो सारे सोल्जर्स के साथ उन एलियन के प्लेनेट पर जाने लगता है हमला करने के लिए। उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट में पहुंचने के बाद एलियंस ने तो उनके स्पेसशिप पर लगातार हमला करना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी भी वो सारे सोल्जर्स कैसे भी सतह पर लैंड हो जाते हैं। वो सारे क्रिएचर्स इतने बड़े और खतरनाक थे जो लगातार सोल्जर्स को मारते ही जा रहे थे। रियो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के आगे बढ़ता ही रहता है, लेकिन उनकी मिलिट्री फोर्स अब आधी हो चुकी थी, इसीलिए उनकी टीम काफी कमजोर पड़ती रहती है। तभी एक क्रिएचर ने रियो के पैर पर हमला कर दिया था, और अगले ही मोमेंट में रियो एकदम से बेहोश हो जाता है। इसके बाद कैली, जो रियो की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो लिस्ट में मरे हुए लोगों का नाम देखते रहती है। वो देख रही थी कि लिस्ट में रियो का नाम मौजूद है कि नहीं, पर तभी ये बताया जाता है कि रियो अभी भी जिंदा है। रियो को ठीक करने के लिए एक एडवांस लिक्विड में रखा गया था, जो उसके घाव को धीरे धीरे भर देगा, और ये बात एकदम सही भी होती है। रियो कुछ ही दिनों में एकदम से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रियो को एक अलग ही मिलिट्री टीम में भेज दिया गया था, जहाँ पर क्रिएचर्स की संख्या काफी बढ़ती जा रही थी। सभी लोग क्रिएचर से लड़ाई करते ही रहते हैं। तभी अचानक से जमीन फाड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा बीटल बाहर निकल गया था, जो देखने में बहुत ही खूंखार लग रहा होता है। लेकिन इस बार रियो बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए उस बीटल के एकदम टॉप पर चला गया था, और उसके बॉडी पर गन से फायर करने लगा था। इसके बाद रियो ने बीटल के अंदर ग्रेनेड डाल दिया था, जिससे कि देखते ही देखते बीटल की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। सभी लोग रियो की इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और अब वो सब उसी प्लेनेट पर बनाए गए अपने एक मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं, जहाँ की सारे मिलिट्री फोर्सेस अब मारी जा चुकी थी। पर अब इससे पहले वो सब कुछ सोच पाते, वहाँ पर क्रिएचर्स की बहुत ही बड़ी सेना आ चुकी थी। कुछ क्रिएचर्स तो जमीन पर चल सकते थे, तो कुछ क्रिएचर हवा में उड़ पा रहे थे। लेकिन सोल्जर्स ने लगातार उनके ऊपर फायरिंग करना रोका नहीं था, क्योंकि अगर सोल्जर्स ऐसा नहीं करेंगे तब उनकी जान चली जाएगी। एक क्रिएचर ने तो उन सभी के कर्नल को काफी घायल कर दिया था, पर अब डिस वहाँ पर आकर उस क्रिएचर के मुंह में ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे कि वो वहीं पर ब्लास्ट हो गया था। पर तभी एक दूसरा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसने अपने नुकीले पंजे डिस की बॉडी में घुसा दिए थे, और अब रियो की बेस्ट फ्रेंड डिस मारी जाती है। इतना ज्यादा नुकसान होने की वजह से सारे सोल्जर्स को वापस अर्थ पर लौटना पड़ा। अब रियो का दोस्त बेन, जो नेविगेशन डिपार्टमेंट में काम किया करता था, वो रियो को बताता है कि जरूर इन सारे क्रिएचर्स की एक क्वीन होगी, जिसके इशारों पर ये क्रिएचर्स हमला करते थे। इसीलिए किसी को भी बिना बताए कैली और उसका अभी का बॉयफ्रेंड माइक निकल पड़ते हैं अपने स्पेसशिप में बैठकर। वो सब डायरेक्टली उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हवाई फायरिंग होने की वजह से उनकी स्पेसशिप एक वीरान इलाके में जाकर गिर जाती है। कैली और माइक चलते चलते एक बहुत ही बड़ी गुफा में पहुंच जाते हैं। रियो की टीम भी जल्द से जल्द उस प्लेनेट पर हमला करने के लिए पहुंच गई थी। कैली रियो को अपना लोकेशन बताती है। रियो लगातार अपनी टीम के साथ कैली को बचाने के लिए गुफा में जाने लगा था, पर अब कैली और माइक को बहुत सारे क्रिएचर्स ने पकड़ लिया होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर उन सभी क्रिएचर्स की क्वीन आ जाती है, जो एक बहुत ही बड़ा कीड़ा था। उसने अपने बहुत ही नुकीले पंजे की मदद से माइक के बॉडी में घुसाकर उसकी जान ले ली थी, और अब बारी थी कैली की। लेकिन कैली बड़ी चालाकी से उसका डंक ही काट देती है। कैली की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि रियो की टीम वहाँ पर पहुँच गई थी। वो सब लगातार क्रिएचर्स पर फायरिंग करने लगे थे। क्रिएचर्स की क्वीन हमला करने का परमिशन देने के बाद अपने बिल में जाकर छुप जाती है।
वहाँ पर तो क्रिएचर्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा थी। इसीलिए अब रियो का एक घायल दोस्त उसे यहाँ से जल्द बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसकी मदद से वो इन सारी क्रिएचर्स को मारना चाहता था। रियो जल्द से जल्द कैली को लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है और अब रियो के दोस्त ने न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया था, जिससे कि सारे क्रिएचर्स की जान चली जाती है। रियो अपने दोस्त का ये बलिदान कभी भूलेगा ही नहीं। जब रियो और कैली बाहर आते हैं तब उन्होंने देखा कि सोल्जर्स ने क्रिएचर्स की क्वीन को पकड़ लिया है और अब वो उसे अपने साथ अर्थ पर लेकर जाने लगे थे ताकि क्रिएचर क्वीन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाएं और प्लेनेट पर मौजूद सारे क्रिएचर्स को मार दिया जाए। और इसी तरीके से सारे सोल्जर्स ने इंसानी सभ्यता को खत्म होने से बचा लिया। हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।